ईस्ट मुंबई के सेंट्रल जीएसटी के ऑफिसर्स का कहना है कि उन्होंने करीब 40.5 करोड़ का कमीशन निकाला है वजीरेक्स से। यानी कि वजीरेक्स करीब 40 करोड़ का घपला कर रहा था जीएसटी में। इसके पीछे कितनी कर सच्चाई है और आखिर में क्या क्या टैक्सेस लग रहे हैं और क्या हमें भी कुछ टैक्सेस देने पड़ सकते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको बाकी ऑर्गेनाइज की जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। वॉलफिट ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बात सिर्फ वजीरेक्स के ऊपर ही नहीं आती बल्कि जितनी भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर भी आई है। लेकिन उससे पहले हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो माना जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो वजीरेक्स के नाम से है तो उन्होंने करीब 40.5 करोड़ का टैक्स इवेजन किया है। लेकिन इस अथॉरिटी ने करीब 49 करोड़ रुपया रिकवर किया है एज ए जीएसटी, जो कि पेनल्टीज और इंटरेस्ट के रूप में लिया गया है वजीरेक्स से। तो एक्चुअल में सबसे बड़ी जो बात सामने निकल करके आई है वो ये है कि वजीरेक्स अपना खुद का कॉइन जो WRX है वो उसने लॉन्च किया, तो उसके ऊपर जो भी कमीशन लिया जाता है तो कमीशन लेने के बाद जो जीएसटी पे करना चाहिए गवर्नमेंट को वो पे नहीं किया गया है, जो करीब 18% बनता है कॉइन्स के ऊपर। क्योंकि ऑलरेडी वजीरेक्स हमसे तो कुछ ना कुछ कमीशन ले ही रहा है, लेकिन उस कमीशन के ऊपर कुछ जीएसटी जो बनता है वो नहीं दिया गया है। एक्चुअल में ये ट्वीट आया था सीजीएसटी मुंबई जोन की तरफ से, तो आप भी पूरा ट्वीट खुद भी जाकर देख सकते हैं एंड मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके ऊपर भी आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो एक्चुअल में जो ज़नमे लैब्स है वो कंपनी वजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को मैनेज करती है। और अगर हम इसके ओनर की बात करें तो बाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स जो सेशेल्स बेस्ड कंपनी है तो उन्होंने वजीरेक्स को ओन किया हुआ है। तो हमेशा की तरह बाइनेंस के ऊपर और वजीरेक्स के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस चलते रहते हैं। तो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएसए में भी ऐसा हुआ, यूके में भी ऐसा हुआ, जो बाइनेंस के ऊपर लगातार कुछ ना कुछ इस तरीके के इल्जाम्स लगाए जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर आप खुद वजीरेक्स के ऊपर कोई भी ट्रेड लगाते हैं, कुछ भी आप वहां एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ 0.2% कमीशन करता है। लेकिन अगर आप वजीरेक्स को एज ए ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं यानी कि WRX को यूज करते हैं तो वहां 0.1% एज ए कमीशन काटा जाता है। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि जो भी ये कमीशन लिया जा रहा है उसके ऊपर कंपनी जीएसटी पे नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम वजीरेक्स के कुछ जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि यहाँ इंटरप्रिटेशन में कुछ गलती हुई है, वो हमेशा जीएसटी पे करते आए हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमेशा वॉलंटरली खुद अपनी तरफ से एडिशनल जीएसटी, एक्स्ट्रा जीएसटी पे करते हैं गवर्नमेंट को, ताकि हमेशा गवर्नमेंट कोऑपरेटिव रहे और वो भी कंप्लाइंट रहे। तो वजीरेक्स का खुद का कभी भी ऐसा इंटेंशन नहीं रहा कि वो टैक्स इवेड करे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है कि कोई भी अभी तक लॉ नहीं बना है, रेगुलेशंस नहीं बनी है, कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन भी नहीं बना है इनकम टैक्स में जो एक्सप्लेन करे कि डिजिटल एसेट्स के ऊपर क्या टैक्सेस रहने चाहिए। लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो करीब 10% से लेकर 25% एसेट्स के ऊपर टैक्स लेता है। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 35% तक का जीएसटी लिया जाए। लेकिन जो एक्चुअल में कुछ दिन पहले डिसाइड हुआ है वो ये हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी को कैटेगराइज किया जाएगा और कैटेगराइज करने के बाद उसके ऊपर जीएसटी लिया जाएगा, जो कि अलग अलग रह सकता है हर एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। बहुत बार ऐसी स्क्रूटनीज चलती रहती है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें कि सर्विस टैक्स आता है, वैल्यू एडेड टैक्स आता है, तो इस तरह के टैक्सेस की बात करी जाती है। इसी के साथ आरबीआई भी सोच रहा है कि कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लानी चाहिए, स्पेशली जो यूएसडीटी है या फिर इस तरह के यूएस डॉलर पैक जितने भी क्रिप्टो एसेट्स हैं यानी कि जो डॉलर के बराबर रहते हैं तो उनके ऊपर क्या रेगुलेशंस लानी चाहिए, तो इसकी भी बात करंटली चल रही है। तो ओवरऑल अगर हम वजीरेक्स की बात नहीं करते लेकिन सभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की बात करें तो करीब 70 करोड़ का टैक्स इवेजन चल रहा था, जो कि कॉइन स्विच, कुबेर कॉइन, DCX, बायू कॉइन, यूनो कॉइन, इन सभी एक्सचेंजेस को स्क्रूटनाइज करने के बाद ही पता चला कि इतना बड़ा टैक्स का इवेजन चल रहा था। तो ओवरऑल वैसे 18% का जीएसटी बनता है हर एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो लगभग सभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस क्या है कि वो कमीशन तो अर्न कर ही रही थी लेकिन वो जीएसटी पे नहीं कर रही थी। यही कारण है कि अभी करीब 70 करोड़ रुपया इन सभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से रिकवर कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ वजीरेक्स से करीब 49 करोड़ जो कि सीधा कैश में लिया गया है, इसमें जीएसटी, इंटरेस्ट और पेनल्टी तीनों मिलाकर हैं। तो इस बार भी बात सिर्फ वजीरेक्स के ऊपर नहीं आई बल्कि सभी एक्सचेंजेस के ऊपर आई। लेकिन वजीरेक्स बड़ा एक्सचेंज होने की वजह से वजीरेक्स की बात सामने आ रही है। लेकिन अगर वजीरेक्स गलत होता तो अभी हमें बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है WRX कॉइन में। तो आप अभी भी देख सकते हैं WRX का प्राइस करीब 95 रुपीज़ के आसपास चल रहे हैं, जो कि बिल्कुल उसी एवरेज पर चल रहा है जो कई दिनों से यहीं पर टिका हुआ है, करीब 100 से लेकर 90 के बीच में। तो अभी जो ज़नमे लैब्स है यानी कि जो वजीरेक्स के स्पोक्स पर्सन है तो उन्होंने भी यही डिमांड करी है कि जितनी जल्दी रेगुलेशंस आएंगी उतनी जल्दी और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी टैक्सेशन को लेकर। माना जा रहा है कि जो CII है यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है तो वो जल्द ही प्रपोज करने वाले कुछ ना कुछ नई रेगुलेशंस जिसमें इनकम टैक्स भी लाया जाएगा, जीएसटी भी लाया जाएगा एंड जितने भी हमारे क्रिप्टो एसेट्स हैं
को एज ए सिक्योरिटी ऑफ स्पेशल क्लास माना जाएगा एंड उसके ऊपर अलग से एक टैक्स लगने वाला है। तो ओवरऑल वजीरेक्स का कहना ये है कि वो गलत नहीं है, वो हमेशा एक्स्ट्रा जीएसटी देते आए हैं। एंड जिन लोगों का सवाल है कि क्या हमें भी अलग से अभी टैक्स देना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टैक्स हमें नहीं देना पड़ेगा, बल्कि एक्सचेंजेस हमसे ऑलरेडी कमीशन ले रही हैं, तो उसी कमीशन से ही जीएसटी पे किया जाएगा एक्सचेंजेस के द्वारा डायरेक्टली। तो हमारा यहाँ टैक्स को लेकर कुछ भी नहीं है एंड जब तक हमारा क्रिप्टो बिल नहीं सामने आ जाता तब तक हमें डरने की कोई बात नहीं है। एंड इस वक्त बहुत बड़ा डंप चल रहा है, तो आप भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत से कॉइन्स एक डिस्काउंट पर, हैवी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, तो आप इनको बाय कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज पर जाकर। एंड अगर आपको कुछ लिस्ट चाहिए तो कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि कौन से कॉइन्स बाय करने चाहिए। एंड कुछ अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। वॉलफेड ऑफिशियल आप सर्च कर लीजिए। तो आपके क्या मानना है जीएसटी के बारे में, टैक्स के बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। हमारे चैनल वॉरफेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।